कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री और पीसीसी के पूर्व चीफ यहाँ के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या माहौल है? जबरदस्त माहौल है, जबरदस्त उत्साह है। फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस की सरकार। हम कोंडागांव जिले के दोनों सीट जीतेंगे। ये तीसरी बार ये सीट जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है। बूथ स्तर पर हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। हमें उम्मीद है जनता का जनादेश मिलेगा और हम प्रचंड मतों से कोंडागांव विधानसभा सीट जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यानी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? जरूर। इस भरोसे के पीछे आधार क्या है? देखिए, हमने इन 5 सालों में हमारी सरकार आने के बाद काम किया है। लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमने स्वीकृत किए हैं। मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल, देवगुड़ी से लेकर घोटुल से लेकर जो भी आवश्यकताएं हैं, जनता की मांगे हैं, उन मांगों को हम पूरा करने का प्रयास किए हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कार्यकर्ताओं का हुजूम, हजारों में लगभग 15,000 के लगभग हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे थे। आज नामांकन करने में प्रण कर लिए हैं कि हम कोंडागांव विधानसभा भारी मतों से जीतेंगे और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल यहाँ गृह मंत्री आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे आरोप लगाए आपकी सरकार पर। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब कल आए थे। लगभग 4000 की भीड़ थी। जो देश का गृह मंत्री आए और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कोंडागांव में, उससे पता चल जाता है। बहुत आरोप लगे कि आप भ्रष्टाचारियों को हम लटका देंगे। पहले जो 15 साल में भ्रष्टाचार किए हैं, उनको पहले लटकाने का काम माननीय गृह मंत्री जी करें, तभी छत्तीसगढ़ की जनता, कोंडागांव की जनता विश्वास करेगी। आप करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मुंह में राम, बगल में छुरी। करनी कथनी में अंतर के कारण 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आप अपने आप को आत्मावलोकन करे, आत्मचिंतन करे कि उन्होंने कौन कौन सी गलती की है और छत्तीसगढ़ की जनता से, बस्तर की जनता से, कोंडागांव की जनता से माननीय लता उसेंडी मैडम जी और गृह मंत्री जी माफ़ी मांगे, तभी यहाँ की जनता माफ़ करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी तो यहाँ का नंदराज पर्वत चला जाएगा, नगरनार अदानी को चला जाएगा, सारा खादान अदानी को चला जाएगा, सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने की बात की थी, नहीं दी। हमारी सरकार ने 2500 रुपये कुंटल दे रही। उन्होंने सिरा गुनिया गायता को हर महीना 500 देने की बात की थी। 15 साल सरकार में रहे, नहीं दी। हमारी सरकार 7000 रुपया प्रति सालाना हमारी सिरा गुनिया को दे रहे हैं। उसके साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने की है। और उन्होंने कहा था, भाजपा का कहना साहब, हर किसान का कर्जा माफ। 15 साल सरकार में रहे, कर्जा माफ नहीं किया। हमारी सरकार ने लगभग 19 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ कर्ज माफ किया। ये सब चीज़ें हैं जिनके कारण यहाँ की जनता विश्वास कर रही है। आज कोंडागांव जिले में 140 करोड़ रुपए का मक्का कारखाना खुल रहा है। कोंडागांव शहर के लिए 110 करोड़ रुपए का आने वाले 50 सालों तक पानी की समस्या ना हो, जलावर्धन योजना में हम लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बाईपास की बहुप्रतीक्षित मांग थी कोंडागांव शहर वालों की, हम 75 करोड़ के लगभग राशि से हम स्वीकृत किया। तो ये सब कामों को ये कोंडागांव की जनता, विधानसभा की जनता देख रही है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आज शहर की जनता हो, गांव की जनता हो, आज कांग्रेस पर विश्वास किया है, भूपेश बघेल सरकार पर विश्वास किया है। हमें उम्मीद है हम भारी मतों से ये सीट जीतने में सफल होंगे। यानी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? जरूर लगाएंगे। तो ये मोहन मरकाम कि जीत की हैट्रिक लगेगी और हैट्रिक के साथ लगेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसने काम किया है और वोट मांगते हैं, उसी के आधार पर